हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अभिषेक और आप लोग देख रहे हैं द केमिकल साइंस। तो इसमें आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के लिए हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर जहाँ भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, चाहे वो AKTU हो और या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में है, तो उसके लिए हम लोग आज समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। सबसे पहले तो बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। फिर इसके बाद इसमें डैनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन जो बनता है वो डैनियल सेल से ही बनता है। वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके बाद फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैनियल सेल या डैनियल सेल के बारे में लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो डील करती है, किससे डील करती है, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। और साथ साथ यही नहीं है सिर्फ कि केमिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी चेंज करती है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कि केमिस्ट्री को ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस के बारे में, यानी कि सिंपल सा कि कौन किस किस टाइप के जो है रिएक्शंस होती हैं, और उन रिएक्शंस में जो है कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है, कहाँ पे कौन सा सेल यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में, अगर कि इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन जो है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होंगी उनमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो सबके घर में आप लोगों ने बैटरी देखी होगी। ठीक है, बैटरी आजकल तो इन्वर्टर की बैटरी हो गई, फ़ोन में बैटरी हो गया, मतलब बैटरी के बिना कोई काम ही नहीं चल रहा है। तो जो हमारा घर में आप लोगों ने देखा होगा कि इन्वर्टर की बैटरी होती है या जो बड़ी साइज़ की बैटरीज होती हैं, वो कैसी बैटरीज होती हैं, हमारी सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, और जो फ़ोन में बैटरीज होती हैं ये भी सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, यानी कि सेकेंडरी सेल उनको बोलते हैं। और पहले के टाइम पे देखा होगा कि कुछ ये पहले के टाइम क्या अभी भी लोग यूज ही करते हैं, घड़ियों में जो सेल पड़ते हैं, घड़ियों में सेल पड़ते हैं। पहले एक जो हैंड वॉच में जो बटन टाइप का सेल पड़ता था, यानी कि बटन सेल, और जो घड़ी में सिंगल सेल पड़ता है, वो सब क्या है, उन सबको बोलते हैं प्राइमरी सेल। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग एक लेक्चर जो है बैटरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो भी क्योंकि वो भी क्या है, बहुत सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन आता ही आता है इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, उससे तो क्वेश्चन कंफर्म है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है कि बैटरीज क्या होती हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। फिर प्राइमरी सेल में जो है ड्राई सेल के बारे में हम लोग बात करते हैं, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग सिर्फ एग्जांपल लेते हैं कि क्या है कि बैटरी का एग्जांपल ले लिया। बैटरी के एग्जांपल में क्या है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी हमारा क्या होता है, एसिड होता है, वो एसिड में जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं वो स्टोर कर लेता है एनर्जी, और स्टोर करने के बाद उसी को इन्वर्टर के थ्रू बाद में जब लाइट नहीं होती घर में तो प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और इसके बाद अगर बात करें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, हमारी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो बेसिक दो चीज़ें हम लोगों ने देखा यहाँ पे। एक तो हमारा था कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। तो दोनों के एग्जांपल हो गए। बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं।
लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, इन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसके आगे अब डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में गैल्वेनिक सेल। अगर गैल्वेनिक सेल समझ में आ गया तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसान हो जाएगी। बेसिक प्रिंसिपल तो वही रहेगा कि हमें जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है, एक डिवाइस बनाई गई, उस डिवाइस में 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं कि एक ये हमारा, इसको तो आप लोग घर पे भी बना सकते हैं, 2 बीकर ले लो, बीकर में यहाँ पे हमने जो है 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। सपोज ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा जिंक का है, तो इसमें क्या करेंगे, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देंगे। जो इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का सॉल्यूशन डालेंगे। इसमें सपोज किया हमने जो है, ये क्या है हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड, तो यहां पे क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दें। लेकिन वायर से कनेक्ट कर देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी आई या नहीं आई, तो बीच में क्या हम लोग लगा दें, एक वोल्ट मीटर लगा दें। क्या लगा दें, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वोल्ट मीटर फ्लक्चुएट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारा एनोड हो गया, दूसरा कैथोड हो गया। एनोड जो होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसमें क्या है, साथ साथ में होगा। तो जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होता है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये कैसे डिवाइस हम लोग बना रहे हैं, जहां पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और रेडॉक्स रिएक्शन होके कर क्या रहा है, केमिकल एनर्जी को फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल हम लोग पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वही हो रहा है कि ऐसी डिवाइस बनाई जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और इसको यूज कर रहे हैं टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पीडीएफ जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी और नोट्स भी बने बनाए मिल जाएंगे, उसका प्रिंट आउट करा लेना आप लोग। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि एक डिवाइस बनाई गई जिस डिवाइस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और उसमें होता क्या है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को, इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने चेंज कर लिया है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो किस कारण से प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरफ हमारा हमने जिंक का जो है इलेक्ट्रोड ले लिया है, एक तरफ हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया है। तो एक तरफ तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी तरफ होगा रिडक्शन। इन दोनों की वजह से जो केमिकल रिएक्शन होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो फिर क्या है कि केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, और उसको कंप्लीटली क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 सेपरेट कंपार्टमेंट लेते हैं। 2 सेपरेट कंपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया हमारा, एक हो गया एनोड और दूसरा हो गया कैथोड, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और दोनों कंपार्टमेंट क्या करते हैं, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को होता है और उसमें मेटेलिक कनेक्टर होता है। यानी कि हमने एक तरफ क्या लिया हुआ है, यहाँ पे एक तरफ हमने जिंक का मेटल ले लिया है और इसी में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है। दूसरी तरफ हमने
जो मेटेलिक कंडक्टर कौन सा है हमारा, कॉपर है, और उसी का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों कंपार्टमेंट अलग अलग हैं, यानी कि एक एनोड और दूसरा कैथोड, ये और ये, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी एनोड पे और जो रिएक्शन होगी कैथोड पे, उन दोनों रिएक्शन को बोलते हैं हाफ सेल, ठीक है, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल अलग अलग रिएक्शन की बात करें तो उनको क्या बोलेंगे, हाफ सेल। तो डेफिनेशन देखते हैं, द मेटेलिक कंडक्टर एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की तरीके से एक्ट कर रहे हैं, और कंपार्टमेंट कंटेनिंग इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड हाफ सेल। तो हाफ सेल के बारे में हम लोग समझ लिए। हाफ सेल क्या होता है कि जहां पे हमारा एक सिंगल कंपार्टमेंट और जहां पे मेटालिक कंडक्टर है और उसी का सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि जिंक है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, दोनों अलग अलग रहेंगे तो इनको बोलेंगे हाफ सेल। अगर दोनों एक साथ जोड़ दिए जाएंगे तो उनको बोलेंगे कंप्लीट सेल, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन वहां पे होती है। इसके बाद क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है तो होता क्या है कि कुछ समय बाद ये मेटल कोरोड होने लगते हैं, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन होने लगता है और कॉपर का रिडक्शन होने लगता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि दोनों में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कुछ ही टाइम के लिए प्रोड्यूस होगी। जब कुछ ही टाइम के लिए प्रोड्यूस होती है तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस। जब कंटिन्यूअस चाहिए तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक सॉल्ट ब्रिज से। इस तरीके से एक सॉल्ट ब्रिज लगा लेते हैं, और उस सॉल्ट ब्रिज का आगे हम लोग फंक्शन देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। तो टू कंपार्टमेंट्स कनेक्टेड विद बाय अ सॉल्ट ब्रिज एंड द इलेक्ट्रोड ज्वाइनिंग आर वायर विद द गैल्वेनोमीटर। तो हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया है, जिसकी वजह से हम लोग फ्लक्चुएशन जो है देख लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सिंपल वोल्टेइक सेल। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल वोल्टेइक सेल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, उसके बारे में जो है देखते हैं, डैनियल सेल। डैनियल सेल एक हमारा एग्जाम्पल है वोल्टेइक सेल का, यानी वोल्टेइक सेल का मतलब हो गया गैल्वेनिक सेल। जो हमने यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है, इसी का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा डैनियल सेल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि डैनियल सेल, अभी हम लोगों ने सब जो है जो पहले यहाँ पे देख चुके हम लोग उसी को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जो हमने अभी वोल्टेइक सेल के बारे में पढ़ा हुआ है उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हमारा हमने जो है एक तरफ एनोड लिया हुआ है, दूसरी तरफ हमारा कैथोड है। एनोड में हमने जिंक की प्लेट ले ली है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। कैथोड पे जो है हमने कॉपर की प्लेट ले ली है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करवा दिया है। सॉल्ट ब्रिज में जो यहाँ पे डाला गया है वो है सोडियम सल्फेट, ठीक। इसकी जगह पे सॉल्ट ब्रिज में जो है ऐड कर सकते हैं अगर अगर, ठीक। सॉल्ट ब्रिज में अगर अगर ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर अगर के साथ साथ हम लोग डालते हैं KNO3, यानी कि Na2SO4 की जगह पे KNO3 का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है और उसमें जो है क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं एनोड और कैथोड के बारे में। हमने यहाँ पे बना लिया है कि ये हमारा क्या है, एनोड है, ये हमारा एनोड है। एनोड के बारे में समझते हैं। एनोड पे जो है वो हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जिंक हमारा जो है मेटल है, तो मेटल हमने जो है जिंक मेटालिक स्टेट में ले लिया है। अभी ये कन्वर्ट, यानी कि एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक हमने मेटल लिया हुआ है, मेटल की प्लेट लिया हुआ है। यहां से ये क्या करेगा, जिंक मेटल, देखो यहां से क्या कर रहा है, एरो दिखा रहा है कि यहां से ये ऑक्सीडाइज होके +2 में चेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है पॉजिटिव में चला गया, प्लस इसके साथ साथ
2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। तो ये हाफ सेल रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन। अभी हम लोगों ने हाफ सेल के बारे में पढ़ा था, तो ये हो गया हाफ सेल रिएक्शन। फिर आते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे हमारा जो भी सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, ये देखिए Cu2 पॉजिटिव यहाँ पे है सोल्यूशन में, वो कहाँ पे जा रहा है? मेटल में, यानी कि मेटल की प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। मेटल प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है? कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेके और मेटालिक कॉपर में चेंज हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? Cu2 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके और Cu मेटल में चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना हुआ है? यहाँ पे +2 था, यहाँ पे 0 हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। यहाँ पे क्या था? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे जिंक की क्या थी? 0, और यहाँ पे +2 में चेंज हुआ है, यानी कि 0 से +2 गए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 0 से +2 पे गए हैं, तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। यहाँ से +2 से 0 पे गए हैं, यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन। दोनों हमारी क्या है? हाफ सेल रिएक्शन। अगर हमें, यानी कि हो क्या रहा है, सबसे पहले समझते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है। यहाँ पे जिंक का जो मेटल है, ये जो हमने मेटल प्लेट ली हुई है जिंक की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जा किधर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है कॉपर की प्लेट की तरफ, यानी कि कॉपर की प्लेट में, कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव में जाके सोल्यूशन से जो 2 पॉजिटिव निकल रहा है, Cu2 पॉजिटिव कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से, उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जा रहा है और मेटल में चेंज हो जा रहा है, कि यहाँ पे रिडक्शन हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस ए करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो अभी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की फ्लो के, ये क्या है? करंट की डायरेक्शन। हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट चलती है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा? फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखनी होगी तो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा? 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों कट गए, फिर दोनों रिएक्शंस को जोड़ते हैं तो नेट सेल रिएक्शन हमारी क्या बनेगी? जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, और इससे बन क्या रहा है? Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक है। तो ये हमारी जो हो गई है, ये हो गया है नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा नेट सेल रिएक्शन, यहाँ पे ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है लिखा हुआ है कि नेट सेल रिएक्शन हो गया है। तो गैल्वेनिक सेल में हुआ क्या कि जिंक हमारा जो मेटल था वहां से जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में जा रहा था, यानी सोल्यूशन में जिंक सल्फेट बन गया जाके, और कॉपर सल्फेट में जो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वहां से कॉपर निकला 2 पॉजिटिव में और वो जाके मेटल पे अटैच हो गया, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन को हमें लिखना हो इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? मेटल को लिखेंगे, देन यानी कि सबसे पहले एनोड वाले को लिखेंगे मेटल, उसके बाद एक सीधा लाइन जो है बना देंगे ऑब्लिक करके या ऐसे ही, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हुआ है? Zn2 पॉजिटिव में, इसका कंसंट्रेशन कुछ रहा होगा। देन बीच में 2 डबल लाइन, 2 डबल लाइन का मतलब होता है कि ये हमारे सॉल्ट ब्रिज को दिखाते हैं, या कहीं पे आपको 2 लाइन ऐसे दिख जाए या ऐसे करके दिख जाए, दोनों हमारा क्या है? ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव हमारा कन्वर्ट हो रहा है मेटल में, यानी कि Cu2 पॉजिटिव ये जो है कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन। अभी आपको रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए ऐसे, इससे हम लोग रिएक्शन भी लिख लेंगे कि Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, किससे बन रहा है? Zn से बन रहा है, तो Zn से बन रहा है तो Zn को इधर लिख लिया हमने, और Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। इधर क्या हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव और Cu जो है कन्वर्ट हो रहा है तो Cu हमने इधर लिख दिया। इसका एक लिखने का आसान तरीका है, वो आप लोग थोड़ा सा सीखना। सबसे पहले जो है मेटल को लिखते हैं,
जो हमारा एनोड पे है सबसे पहले उसको मेटल के लिखेंगे, मेटल के बाद आयन को लिखते हैं, और आयन के बाद कहीं अगर सॉल्ट होता, अभी इस स्ट्रक्चर में सॉल्ट नहीं था तो हमने सॉल्ट नहीं लिया, सॉल्ट लिख देते हैं, देन सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, देन क्या करते हैं सॉल्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे सॉल्ट नहीं था तो नहीं लिखा हमने, फिर आयन लिखते हैं, तो कैथोड पे क्या था आयन था हमारा 2 पॉजिटिव, एंड देन जो है मेटल के बारे में लिख देते हैं। तो ये हमारा डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ओवरऑल सेल रिएक्शन देखी, तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाला ही है एग्जाम में आप लोगों के, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और डैनियल सेल के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो ऐसा ही डायग्राम बना के अच्छे से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पोटेंशियल, ये सब आप लोग अच्छे से लिख के आना। मैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये नोट्स भी आपको हेल्प करेंगे, और साथ साथ में आपको अच्छे से लिखना है ताकि नंबर जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है आपको, तभी तो आगे चल के आप लोग पर्टिकुलर जो है वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट जो है सॉल्ट ब्रिज के बारे में देखेंगे, और जो है हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं आज यहीं पे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द केमिकल साइंस। थैंक यू।